हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। स्टूडेंट्स, हमने 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था। उस चैप्टर का नाम था रेशे और रेशों से वस्त्र तक, यानी कि रेशे क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं और रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं ये भी हमने पढ़ा है। हमने 2 तरह के रेशे पढ़े थे कि रेशे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला तो होता है प्राकृतिक रेशे, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। प्राकृतिक रूप से कौन कौन से मिलते हैं? या तो हमें मिलेंगे पौधों से या फिर हमें किससे मिलेंगे? जंतुओं से। ये 2 तरह के रेशे हैं जो पौधों से मिलते हैं और जंतुओं से मिलते हैं, इसे बोलते हैं प्राकृतिक रेशे। पौधों से कौन से रेशे मिलते हैं? पौधों से मिलता है हमें कपास, जैसे कि रुई होती है, कपास होती है, वो हमें पौधों से मिलती है। ठीक है, इसी तरह से जो जूट है वो भी हमें पौधों से मिलता है। और जंतुओं की बात करें तो जंतुओं से हमें ऊन मिलती है, जंतुओं से हमें सिल्क मिलती है। ऊन कौन से जंतु से मिलती थी? हमें यॉक से, ऊँट से मिलती थी, भेड़ बकरी, उनसे हमें ऊन मिलती थी। और जो सिल्क है वो किससे मिलती थी? हमें रेशम के कीड़े से। सिल्क को बोलते हैं हम रेशम, तो रेशम के कीड़े से हमें सिल्क मिलती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब दूसरे टाइप का, एक तो हो गया प्राकृतिक रेशे, दूसरा कौन से रेशे होते हैं? कृत्रिम रेशे। जो कृत्रिम हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं जो रेशे, उन्हें कृत्रिम रेशे कहा जाता है। तो अब हम यहीं पर उन्हीं रेशों की बात करेंगे जो कि कृत्रिम रेशे हैं, जो कि मानव के द्वारा बनाए गए रेशे हैं, उन्हें कृत्रिम रेशे कहा जाता है। उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कपास, ऊन, रेशम ये सभी पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित या फिर मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। अब हमें सबसे पहले ये बात करनी है कि संश्लेषित रेशे होते क्या हैं। देखो, संश्लेषित रेशे हमने ये तो कर लिया कि मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। इसके अंदर हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या होते हैं यहाँ पर। बहुलक क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। बहुलक को ही इंग्लिश में पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, जो पॉलीमर है ये 2 चीज़ों से मिलके बना है। पॉलीमर की स्पेलिंग होती है ये। तो जो पॉली होता है, पॉली का मतलब होता है अनेक, ठीक है, और मर का मतलब होता है इकाई या यूनिट। ठीक है, अगर बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ जाती हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, फिर उसे क्या बोल देते हैं? हम पॉलीमर बोल देते हैं। जैसे कि हम एक अगर माला बनानी है तो माला बना के, जैसे मेरे पास एक ये है, ठीक है, मैंने इस छल्ले के अंदर एक छल्ला और पा दिया, ठीक है, फिर इस छल्ले में फिर एक छल्ला पा दिया, फिर इस छल्ले में एक छल्ला पा दिया। इस तरह से मैं इसमें कितने मर्जी छल्ले जोड़ती जाऊंगी तो उसमें क्या हो जाएगा? बहुत सारी इकाइयाँ हो जाएंगी ना, तो उन्हें इसे क्या बोल दिया जाएगा? पॉलीमर बोल दिया जाएगा। और उसकी अगर मैं एक इकाई की बात करूं, ओनली एक इकाई की, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगल इकाई भी बोला जा सकता है, छोटी इकाई भी बोला जा सकता है, और या फिर इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं मोनोमर भी बोल देते हैं। तो इस तरह से जब बार बार पॉलीमर किससे बनता है? बहुत सी जो इकाइयां हैं उनको दोहराने से पॉलीमर बन जाता है। जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमने उसमें तो बात कर ली कि हमारे प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं, उसमें पौधों से कौन से मिलते हैं हमें रेशे और जंतुओं से कौन से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो संश्लेषित रेशे हैं वो कौन कौन से होते हैं। उनमें आ जाता है, जैसे कि रेयोन की बात करते हैं हम, ठीक है, एक होता है नाइलॉन, और हो जाते हैं एक्राइलिक। इस तरह से जो भी ये रेशे होते हैं ये सभी संश्लेषित रेशों की फॉर्म में आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रेयोन के बारे में कि रेयोन क्या होता है। देखो, जो रेयोन होता है वो एक तरह का सिल्क होता है। रेयोन को हम एक तरह से ये सिल्क भी बोल सकते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल सिल्क के जैसा होता है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो वो हमारा अच्छा वाला जो सिल्क है, सिल्क किससे मिलता था? हमें सिल्क वॉर्म से मिलता था।
तो वो वाला जो सिल्क है वो तो क्या होता था, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से मिलता था। तो वो वाला जो सिल्क है वो तो प्योर सिल्क से मिलेगा, तो जो प्योर होगा वो तो महंगा भी होगा। लेकिन जो रेयॉन है ये हम क्या करते हैं, ये मैन मेड है, संश्लेषित रेशे से बनाया गया है। तो ये वाला जो कपड़ा है जो रेयॉन होता है ये देखने में सिल्क जैसा होता है, लेकिन ये महंगा नहीं होता, ये बड़ा सस्ता होता है। और इसके जो ये बनता किससे है, ये वुड का जो पल्प होता है, लकड़ी का, कास्ट की जो लुगदी होती है उससे उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, कुछ केमिकल ऐड कर दिए जाते हैं जिससे फिर ये रेयॉन बनता है। तो ये जो रेयॉन है ये इसको क्या बोला गया, कृत्रिम रेशा बोला गया। ठीक है, तो ये किससे मिलके बनता है, कास्ट की लुगदी से मिलके बनता है, मानव के द्वारा बनाया गया है। अब मानव ने बनाया है तो ये क्या होगा, सस्ता होगा। और ये क्या है, इसे रेशम के रेशे की तरह, जैसे रेशम के रेशे लेते हैं फिर उससे सिल्क को बुना जाता है, इसी तरह से इसको भी बुना जाता है, इससे यानी कपड़े तैयार होते हैं। अगर इसको हम रेयान को अगर हम इसको कॉटन के साथ यानी कि कपास के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाती है, चादरें बन जाती हैं। और अगर इसको ऊन के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो गलीचा बन जाता है। तो ये है इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ कि रेयॉन क्या होता है, कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं नायलॉन की। तो जो नायलॉन है ये भी क्या है, संश्लेषित रेशा है, एक तरह का मैन मेड है, मानव के द्वारा बनाया गया है। और इसका जो प्रयोग होता है ये होता है, इसको रिजेंबल अगर हमें कहना भी किसके जैसा है, जैसे हमने रेयॉन को किससे कंपेयर करा था, सिल्क से किया था, इसी तरह से जो नायलॉन है उसको हम ऊन से कंपेयर कर सकते हैं, वूल से कंपेयर कर सकते हैं। नायलॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अगर इस पर बहुत ज़्यादा वेट भी डाल दिया जाए तो भी ये ईज़िली फटता नहीं है। और ये बहुत हल्का होता है। एक ये चमकीला होता है, चमकीला होने के साथ साथ अब इसके अंदर ऊन से जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ईज़िली धुल भी जाता है ये। और साथ ही साथ इसके अंदर इसके अंदर रिंकल नहीं पड़ते, ये सिकुड़ता नहीं है जल्दी से, तो इसे ज़्यादा प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो नायलॉन है इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि इसको बनाने के लिए जो पैराशूट होते हैं, पैराशूट बनाने के लिए भी नायलॉन का यूज़ किया जाता है। और जो चट्टानों पे चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ होती हैं वो भी उसमें भी नायलॉन का यूज़ किया जाता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं स्टील वायर के साथ, कि जो स्टील की जो वायर है उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा इसकी मजबूती होती है। और नायलॉन से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि जुराबें बन सकती हैं, रस्से बनाते हैं, तंबू बनाते हैं, जो दांत साफ करने के लिए जो उसके तंतु होते हैं ब्रश के वो भी हम इसी से बनाते हैं। और कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, ये पर्दे, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं नायलॉन से। ये देखो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ये जो एग्जाम्पल हैं ये रेयॉन से बनाया है, कि ये ऊन के अंदर अगर हम उसको मिक्स कर दिया जाता है रेयॉन तो कारपेट बन जाते हैं। और ये बन जाते हैं, अगर चादर वगैरह बनानी है तो क्या करते हैं, कपास के अंदर मिक्स कर दिया जाता है तो चादर वगैरह बन जाती है। और ये जो सॉक्स हैं, वायर है, टूथब्रश है, पर्दे हैं, ये सब बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ किया जाता है। जैसे ये यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इस चित्र के अंदर दिया हुआ है ये पैराशूट बनाने इनके लिए नायलॉन के रेशे यूज़ करते हैं। और ये रस्सी बनाने के लिए भी नायलॉन के रेशे, नायलॉन का यूज़ किया जाता है। तो यानी कि नायलॉन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके लिए हम इतनी ये वाली चीज़ें बना सकें, इतना ज़्यादा मजबूत होता है ये। यहाँ पर अब देखो इसकी मजबूती को अगर हमें और चेक करना है तो एक एक्टिविटी कर सकते हो आप उसके लिए, कि जैसे ये किया, ये एक स्टैंड लिया, इस स्टैंड के ऊपर धागा लगाया, धागा बांधा, 1 बाय 1 बांधो, पहले कपास का धागा यानी कि सूती धागा बांधा, फिर सूती धागे यहाँ पर वेट रखते रहेंगे, तब तक वेट रखेंगे जब तक कि वो धागा टूट ना जाए। तो उसका जैसे अभी कपास का यानी कि सूती धागा रखा, उसका कितना वेट पे ये टूटा,
ठीक है। फिर ऊन के धागा कितने वेट पे टूटा, रेशम का धागा कितने वेट पे टूटा, नायलॉन का। तो ये चारों के चारों हम वेट लिख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो नायलॉन का धागा है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, उससे हमें पता चल जाएगा इस एक्टिविटी से। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिस्टर और एक्राइलिक। ये भी एक मैन मेड रेशा है, यानी कि संश्लेषित रेशा है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया रेशा है। ये इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसको ऊन के साथ हम जैसे रिजेंबल कर देते हैं कि इसकी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो ऊन की होती हैं, यानी कि इसमें आसानी से सिलवटें वगैरह नहीं पड़ती। और इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसको पतले पतले धागों में खींचा जा सकता है। अगर पतले धागों में खींच सकते हैं फिर उसके बाद उससे कोई भी कपड़ा बनाया जा सकता है। अब पॉलिस्टर क्या होता है, जो पॉली और ईस्टर। पॉली मीन्स क्या है, बहुत सारी अनेक चीज़ें। ईस्टर एक तरह का रसायन है, इससे मिलके बनता है। और जो पॉलिस्टर जिस चीज़ में यूज़ होता है उससे जब कपड़े बनाए जाते हैं पॉलिस्टर का यूज़ करके, इसके अंदर और दूसरे रेशों को इनको इसमें ऐड किया जाता है, तो जो कपड़े बनते हैं उन्हें क्या क्या बोला जाता है, पॉलीकोट बोला जाएगा, पॉलीवूल बोला जाएगा, टेरिकोट बोला जाएगा। तो इस तरह से उनके कपड़ों का नाम होता है, आपने देखा भी होगा अगर बाज़ार में जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि पॉलीकोट, तो जो पॉलीकोट है ये किसका है, पॉली मीन्स पॉलिस्टर हो गया और कोट मीन्स हो गया कॉटन। तो कॉटन और पॉलिस्टर का जो मिक्सचर होता है उस कपड़े को बोलते हैं पॉलीकोट। इसी तरह से जो पॉली वूल है वो वूल और पॉलिस्टर का जो मिक्सचर होता है उसको बोल देते हैं पॉली वूल। एक आपने सुना होगा पीईटी की। अब कोई भी आप प्लास्टिक की बोतल देखना अपने घर उठा के, उसके नीचे लिखा होगा पीईटी की फुल फॉर्म होती है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। तो ये जो पीईटी है ये एक पॉलिस्टर है। ये भी इसका जो उपयोग है वो बोतल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, फिल्म, तार हो गया, बर्तन हो गया, ये बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये इतना ज़्यादा अच्छा हमें क्यों लगता है, क्योंकि जैसे हम सर्दियों में आपने देखा होगा, अगर आप सर्दियों में कोई भी कंबल वगैरह लेने जाते हैं तो दो टाइप के दिखाते हैं वो, कि ये तो प्योर वूल है और ये क्या है, सिंथेटिक है, ठीक है। या फिर वो क्या होती है, एक्राइलिक होते हैं, वो प्राकृतिक ऊन से नहीं बनाया जाता, वो मैन मेड ऊन से बनाया जाएगा, यानी कि संश्लेषित रेशों से बनाया जाता है, जिसे एक्राइलिक बोलते हैं। एक्राइलिक फाइबर से उसको बनाया जाता है। तो इसीलिए अब मैन मेड है तो वो क्या होती हैं, सस्ती हैं और साथ में फिर हमें क्या मिलती है, मैन मेड है, अलग अलग रंग में भी मिल जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती हैं ये, क्योंकि हमने कहा कि ये जो मैन मेड फाइबर्स हैं इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उनके प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा। तो अब एक तो टिकाऊ हो गए, ऊपर से सस्ते हो गए, तो फिर हमारे लिए क्या है, हम लोग तो उसी को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। जो संश्लेषित रेशे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या पढ़ी हमने। एक तो देखो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, अधिक चलते हैं, कम महंगे हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, रख रखाव आसानी से हम कर सकते हैं। तो इतने सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए हम लोग इसको लेना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक ड्रॉबैक भी है। कि वो क्या ड्रॉबैक है, कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये जैसे ही गर्म हुए या जल गए तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाते हैं गर्म होके। अगर ये पिघल जाएंगे तो हमारी बॉडी से चिपक जाएंगे और हमें बहुत सारा, हमारी जो बॉडी है, जो स्किन है हमारी, वो जल जाएगी। इस तरह से वस्त्रों में आग भी लग सकती है। तो ये इसकी ड्रॉबैक है, ये हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए जब भी ये कहते हैं ना कि जैसे आप आग से जहाँ भी काम कर रहे हो, जहाँ पे मतलब कि, या जैसे दिवाली के टाइम पे आप पटाखे वगैरह जलाते हो तो ये सिंथेटिक कपड़े नहीं डालने चाहिए, उस टाइम पे सूती वस्त्र डालनी चाहिए। उसका रीज़न यही है कि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं ये जल जाते हैं और जल के ये पिघल जाते हैं, पिघल के ये आपकी बॉडी पे चिपक जाता है, जिससे आप जल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसलिए जब भी आग से रिलेटेड कोई भी काम किया जा रहा है उस टाइम पे सिंथेटिक कपड़े नहीं डालने चाहिए।
अब एक एक्टिविटी और है कि जो संश्लेषित रेशे हैं वो पानी ज़्यादा सोखते हैं या फिर जो प्राकृतिक रेशे हैं वो पानी ज़्यादा सोखते हैं। इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आपने सपोज करो 2 बाल्टी ले ली, ठीक है। तो बाल्टी लेने के बाद एक बाल्टी के अंदर आपने इसमें दोनों में आपने पानी भर दिया, बराबर बराबर मात्रा में पानी भर दिया। अब इसके अंदर तो आपने डाल दिए प्राकृतिक रेशा यानी कि ऊन का कोई भी कपड़ा डाल दिया या फिर सूती कपड़ा डाल दिया। इसके अंदर आपने डाल दिया रेयॉन का कोई भी कपड़ा। तो जब आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा, जो सूती कपड़ा है या सूती चुन्नी है वो ज़्यादा पानी सोख लेगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे कपड़े की, जो रेयॉन का कपड़ा है उसके कंपैरिजन में वो कम पानी सोखेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा प्राकृतिक रेशे हैं इसकी तुलना में अब इसने कम पानी सोखा तो ये जल्दी सूखेगा भी, ये ज़्यादा टिकाऊ होएगा, ये ज़्यादा सस्ता पड़ता है हमें। तो जो मैन मेड रेशे हैं इसलिए लोग इसको ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। सस्ती चीज़ें ज़्यादा चल रही है, ऑब्वियस है वही ख़रीदी जाएगी। तो ये वाला जो हमने पढ़ा है, जो संश्लेषित रेशे हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक कौन सी अच्छी होती है, कैसे बनाई जा सकती है, उसका कैसे कैसे अगर हमारी कुर्सी टूट जाती है या कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल टूट जाता है तो उसको रिसाइकिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही से अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि उन लोगों के भी काम आ सके। थैंक यू वेरी मच।